का आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किसी बहकावे में ना रहें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये युवा अवस्था जो है वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ की व्यक्ति दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरे यदि मिसगाइड कर दें तो जो बच्चा है वो जो है एक गलत राह को चुन लेता है और उस पर चल देता है। तो किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जानकारी को पक्का करने के लिए या तो बुक्स का सहारा लें या किसी न किसी ऐसे पर्सन का सहारा लें जो जिम्मेदार व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का नहीं जो आपका फ्रेंड है, आपने उसका सहारा लिया। वो फ्रेंड हो सकता है जानकारी रखता हो सकता है जानकारी ना रखता हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जानकारी रखता है लेकिन आपको सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, जानकारी है उसको लेकिन आपको सही ढंग से नहीं बता पा रहा, ये तीसरी बात। तो यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या आपके और ऐसे जो नियर डियर हैं जहाँ की उन्होंने खुद कुछ नहीं किया और वो आपको ऐसा गाइड कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई डॉक्टरी में नहीं जाना, डॉक्टरी तो एक बहुत बड़ा वो है, वो बेकार की चीज़ है, उसमें कोई कुछ रखा नहीं है, उसमें तो सिर्फ ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ये है वो है। लेकिन आपने डॉक्टरी को क्यों चुना है? हो सकता है कि आप जो है डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि आपने कोई ऐसी समस्या देखी, आपने आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटी या आपके मन में ही शुरू से ऐसा कुछ है जहां आप चाहते हैं कि मैं भी सर्जन बन कर के लोगों की मदद कर सकूंगा, मैं लोगों के काम आ सकूंगा, मैं डॉक्टरी में कभी भी कोई ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसमें कोई वो हो, बहुत सारे लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ आगे चल कर के। मैं बहुत सारे आर्मी के लोगों को कहीं कहीं किसी किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है व्यक्ति। जैसे कुछ लोग कैंसर के फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। उनके पास अपनी एक वजह होती है कि वो क्यों बच्चों के ही फील्ड में जाना चाहते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही क्यों बनना चाहते हैं। उनके पास एक कारण होता है। उसका कारण क्या है? कई बार व्यक्ति अनुभव करता है कि बच्चों को जो है डॉक्टर जो है सही ढंग से देखते नहीं है, इग्नोर करते हैं, या वो उतना पेशेंस बच्चों के सामने नहीं दिखा पाते जो पेशेंस की आवश्यकता है। दूसरी बात, कई बार व्यक्ति जो है वो अनुभव करता है कि बच्चों के बारे में एक डॉक्टर को जितनी जानकारी होना चाहिए वो नहीं है। एक और रीज़न हो सकता है, आपने देखा कि जो एलोपैथिक में है या फिर आयुर्वेदिक में, उसमें तो है लेकिन बच्चे उस चीज़ को, दवाओं को लेने से जो है भागते हैं। तो उनको कुछ ऐसी चीज़ दी जाए, जैसे होम्योपैथिक में वे लोग आ जाते हैं, या और कोई ऐसा ऑपरेशन होता है जो बच्चों के फील्ड का है। आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर बच्चों को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सही ढंग से उनको देखा जाए जिससे कि उनके आगे चल कर के उनका फ्यूचर जो है ब्राइट हो सके। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत कम एज में बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों में आ जाते हैं। ये सब किस कारण से? बहकावे के कारण से। इसलिए कि बच्चे को पता नहीं है किसी कारण से जो है वो उसको मिसगाइड किया जा रहा है। नहीं नहीं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पहली बात तो पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा कहाँ जा रहा है। उनके लिए अपना जॉब ज़रूरी है, निश्चित रूप से जॉब ज़रूरी है, बिना जॉब के आज लाइफ नहीं चलती। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि बच्चा आपके साथ है तो बच्चा आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका, क्योंकि बच्चे, आपकी तो जो ज़िंदगी है वो हो चुकी है, लेकिन बच्चे की पूरी ज़िंदगी जो है वो आपके हाथ में है। आप की थोड़ी सी लापरवाही उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो निश्चित रूप से आप उसकी एजुकेशन ख़राब हो गई तो भी वो उसका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो वो जीवन में कहीं ना कहीं उसके साथ में चलेगा। तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं व्यक्ति भूलता नहीं है, वो टेंशन में बना रहता है परिस्थितियों को याद करके, चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ इग्नोर नहीं किया जा सकता, या किसी ने उसको बिना किसी कारण से कोई ने डरा दिया, किसी ने धमका दिया। बच्चे के अंदर बिना किसी कारण के बच्चे के अंदर एक कहीं भय बैठा हुआ है।
वो अपनी बात को कह ही नहीं पाता किसी से। तो ये बहुत सारी आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे इस इन सब कारणों से एक व्यक्ति ने चुनाव किया कि मैं ऐसे बच्चों को जो कि इस तरीके के हैं या किसी भी पर्टिकुलर, मैं उसके लिए काम करूँगा, या मैं जो है जो लेडीज़ हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है उन पर काम करूँगा, या किसी और पशु पर काम करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि उनको कोई वो एक एक ख़ास चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं। यहाँ राय बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में सही हैं। आपने सही रास्ते को चुना है। आपको दूसरों के कहने से अपने रास्ते को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर फील्ड में जो उस फील्ड का मास्टर हो, बनना चाहे, यानी जिसके अंदर वो त्याग भी हो, समर्पण भी हो, वो उस काम को करने के लिए ही बना है, यानी उस काम को करने के लिए ही बना है, इसलिए उसको उस काम करने में अच्छा लगता है, उसको अपने लाइफ से कुछ चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ चाहता है, कुछ लोग साधु बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम इसी काम के द्वारा लोगों की मदद कर सकेंगे। उनके लिए जीवन में और चीज़ें महत्व रखती नहीं, कि ना पैसा महत्व रखता, ना शादी महत्व रखती, ना परिवार महत्व रखता, उनके लिए कुछ नहीं महत्व रखता। उनके लिए जीवन महत्वपूर्ण है। इस सब के बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते, ऐसे शिक्षक नहीं मिलते जिनके लिए स्टूडेंट जो है वो बहुत मायने रखता है, उनकी बाकी सारी चीज़ें जो ऐशो आराम है वो सब चीज़ें कहीं नहीं मायने रखती। तो ऐसे टीचर समाज के अंदर यदि हैं, यदि वो उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, यानी उन बच्चों की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो उन्होंने पर्टिकुलर वो चाहते हैं कि उनकी रिसर्च हो, उनके काम के द्वारा लोग उनसे पहचाने, यानी वो उस काम के लिए ही बने हैं। वो शिक्षक इसीलिए बने हैं कि वो बहुत सारे लोगों को जगाना चाहते हैं। उनको लगता है कि शिक्षा के अभाव में बहुत समाज का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में व्यक्ति जाए, शिक्षा यदि अच्छी नहीं होगी तो वो किसी भी फील्ड में मास्टर नहीं हो सकता। मास्टर होने के लिए उसकी जो इनिशियल लेवल पर जो उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, वहाँ उसके अंदर जो अंकुर हैं उनको सही ढंग से जो है उगाना ज़रूरी है, यानी एजुकेशन के लिए उसको मोड़ना, सही रास्ता देना, ये ज़रूरी है। वो समाज की बहुत सारी सी नेगेटिव चीज़ें उनसे बचाना एक स्टूडेंट को वो शिक्षक का काम है कि वो उन सब चीज़ों से बचाए, उसको उस तरफ लेकर के जाए, सही तरीके से लेकर के जाए, उतना पेशेंस रख के लेके जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जहाँ बहुत ब्रिलियंट है, जहाँ उनको बहुत ज़्यादा मेहनत कराने की ज़रूरत नहीं, वो बच्चा खुद से तैयार है। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, यानी उनके पेरेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, उनको कई जो भी बात समझाई जाए वो आसानी से समझ में आती ही नहीं है। वो काम कर ही नहीं पाते, यानी बिल्कुल उल्टे ढंग से काम करते हैं, या काम ही नहीं कर पाते, या काम करने में ज़्यादा समय लेते हैं। अब टीचर का तो कर्तव्य है कि चाहे क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको ऊपर लेकर के आना है, तो उसके साथ मेहनत औरों से अधिक करनी पड़ेगी, निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जो है वो ले रखा है कि बच्चों को क्या बोलते हैं, प्रमोशन देने की जो वो स्कीम है, वो इसीलिए है कि बहुत सारे बच्चे जो इनिशियल एज में जो है वो उम, कहीं न कहीं अपने एजुकेशन को छोड़ कर के जो घर में बैठ जाते थे और अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते थे, ऐसे बच्चों को कैसे ऊपर लाया जाए, उसी के लिए प्रमोशन देने का शुरू किया कि भाई किसी भी तरीके से किसी भी क्लास में उसको पीछे नहीं किया जाएगा, उसको प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन इसका प्रमोशन देने का मतलब ये कहीं नहीं है कि उसकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट ना हो, उस पर उसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आगे जा के तो क्लास में उन सब चीज़ों को करेगा, तो उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है टीचर को। हो सकता है कि वो पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में नहीं निकल पाया, सेकंड में नहीं निकल पाया, थर्ड में नहीं निकल पाया, एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब वो निकल जाएगा, क्योंकि उसकी जो इनिशियल चीज़ें हैं वही नहीं वो कंप्लीट हो पा रही, उनको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा वो टाइम लेता है।
कोई बच्चा ऐसा है जहाँ आप एक बार उसको स्पेलिंग बता दीजिए, उसके बाद उसको कभी जीवन में नहीं बतानी पड़ेगी। एक बार जो आपने कह दिया, उसने सुन लिया, उसके बाद उसको बताने की ज़रूरत नहीं, उसको पुस्तक ही नहीं खोलने की ज़रूरत है, उसे बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसको सब कुछ छप जाता है, प्रिंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हज़ारों बार समझाइए तो भी उनको समझ में नहीं आता। इसका मतलब कहीं न कहीं उनके अंदर या तो अ, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, कहीं न कहीं वो डर जाते हैं, या कहीं उनको कई बार बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है। जब सुनने में कहाँ प्रॉब्लम होती है, जैसे हम जैसे बहुत सारे बच्चे जब अंदर से फोबिया हो, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं इंग्लिश या अन्य लैंग्वेज को समझने के समय पर आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जिन बच्चों को फोबिया होता है, वो बहुत सारे से बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छे से आती है। ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी क्लासों यानी वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अच्छे मार्क्स लेके पास हो चुके हैं। यदि नहीं आती होती उनको तो वो पास नहीं हो सकते थे। एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसका मतलब वो जानते हैं ग्रामर मिस्टेक उनकी नहीं है, तो फिर मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक है उनकी वहाँ पर जहाँ वो सुनने से कतरा जाते हैं, किसी चीज़ को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर में जो डाउट होता है उसके कारण से वो आंसर पहले दे देते हैं, सुनते बाद में। और वो आंसर हमेशा गलत होता है, क्योंकि बिना सुने जो आंसर दोगे तो गलत हो जाता है। और वही काम जब उनको एग्ज़ामिनेशन में लिखने को दिया जाए तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से लिख कर के प्रेजेंट करने में वो कहीं उन बच्चों से बहुत आगे हैं जो बच्चे बहुत अच्छा बोल लेते हैं, उनसे वो बहुत आगे हैं। लेकिन बोलने में वो बिल्कुल जीरो हैं। क्यों? क्योंकि उनको सुनने से ही डर लगता है। इस डरने के कारण से वो सामने वाले की बात ही नहीं सुन पाते, उससे पहले आंसर दे देते हैं, या आंसर दे ही नहीं पाते, उनको समझ में ही नहीं आता सामने वाला क्या कह दिया, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ऐसे में जब आप चुप हो जाएंगे तो आपने बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली है, वो भी जीरो हो जाती है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे हुए इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में जाते ही उनको भय के कारण से सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम होती है। और जबकि वो ऐसा नहीं है कि यदि वो बच्चा वहाँ तक पहुँचा है, उस क्लास तक कंप्लीट किया है उसने कोर्स, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम दे करके वो वहाँ तक पहुँचा है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जानता नहीं है, लेकिन वो सुनते ही, क्वेश्चन सुनते ही इतना घबरा जाता है कि वो उसके पास से वो आंसर ही गायब हो जाता है। उसको पहला ही अक्षर नहीं मिल रहा, उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि सामने वाले ने पूछा क्या है। सामान्य सब्जेक्ट में, अपने ही सब्जेक्ट में, यानी हिंदी तो हमारा अपना ही सब्जेक्ट है, लेकिन उसी सब्जेक्ट में वो नहीं बोल पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि वो उसने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं सुना, और सुनने से पहले ही घबराया हुआ इतना है कि वो आंसर करने की स्थिति में ही नहीं होता। अब ऐसे में वो आंसर दे तो क्या दे? उसको दिमाग में एक भी बात नहीं आ रही है, सारी जो कुछ उसके माइंड में था वो सब पूरा निकल गया। एक बच्चा ऐसा है जिसके अंदर डर नहीं है, वो इतना कॉन्फिडेंट बच्चा है कि आप कुछ भी पूछिए वो बहुत अच्छे से आंसर दे देता है, क्योंकि बेसिक क्लास में नहीं पढ़ेगा, वो सही ढंग से एग्ज़ाम नहीं दे सकता। लेकिन जब कोई सामने वाला कह रहा हो तो उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई है, उसकी सुनने की पावर इतनी हाई है कि वो बहुत अच्छे से सुन लेता है आपकी बात को, और बहुत अच्छे से आंसर दे लेता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। अपना सब्जेक्ट हो, दूसरा सब्जेक्ट हो, किसी थर्ड वर्ल्ड लैंग्वेज हो, को बड़ी अच्छे से उसमें आंसर दे देगा, चाहे गलत ही आंसर दे, लेकिन आंसर देगा ज़रूर। और एक बच्चा है जिसको सब कुछ आता है लेकिन वो आंसर नहीं दे पाता, कॉन्फिडेंस की कमी, ये बहुत बड़ी कमी होती है। जहाँ तो यहाँ पर क्या था कि जब आपको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर फोबिया है, उस फोबिया को हटाने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ बहकावे में आकर व्यक्ति अपने रास्ते को जो है चेंज कर देता है, और फिर उसका पछतावा पूरी लाइफ तक चलता है व्यक्ति का। बहुत सारी गलत चीज़ों में पड़ जाता है। अब लोगों ने जो रास्ता दिखाया वो उसी के कहने में आ गया। अपने पेरेंट्स से अपनी बातें नहीं रख पा रहा, अपने बुजुर्गों से अपनी बातें नहीं रख पा रहा,
सारे वो रास्ते अपना चुका है वो जो गलत हैं, लेकिन सही रास्ता जो है वो अपनाने के लिए उसको अपने पेरेंट्स से किसी बात के लिए ना कहनी पड़ेगी। वो ना नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं करूँगा। उसके लिए सारी गलत चीज़ें वो एक्सेप्ट कर सकता है। जितने भी गलत रास्ते हैं वो सब चुन लेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी की बात सुन कर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जीवन में सोचने और समझने की आवश्यकता है। यदि डर है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, तो बहुत बार आपको अपने आ, या तो डॉक्टर से ही सलाह ले लें आप, या काउंसलर से सलाह ले लें कि भाई ये चीज़ मेरे साथ है, मैं अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर सकता किसी चीज़ को। और उसके लिए क्या करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ को भी ख़राब कर लेंगे, खुद की लाइफ को ख़राब कर लेंगे, कैरियर को ख़राब कर लेंगे लोग। लेकिन अपनी बात को सत्य नहीं कह सकते, सत्य को सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लें जो आपको सही गाइड करे। किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में आकर के कि नहीं आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे लोगों के से दूर रहें। ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं डाउन करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ व्यर्थ की बातें करते। कॉन्फिडेंस की कमी है, उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सही है। आपने जो अपने लिए रास्ता चुना है वो रास्ता निश्चित रूप से सही है। बस उसको कैसे पहुंचना है उस तक, इसकी सही जानकारी लेकर के ही सही रास्ते पर चलें तो आप देखेंगे कि जीवन में चमत्कार होने लगा है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब